मॉर्निंग बच्चों। हम पार्ट 6 यानी छठा पार्ट पढ़ रहे थे। कौन सा है अपना पार्ट नंबर 6 का क्या नाम है? रक्त और हमारा शरीर। तो रक्त और हमारा शरीर पार्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यतीश अग्रवाल। यानी इस पार्ट के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी हैं। उन्होंने इसमें क्या बताया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है तथा किस प्रकार से रक्त जो है हमारे शरीर में काम करता है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इस पाठ को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और आज हम इसके करेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में देखो, सबसे पहला शब्दार्थ है द्रव। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ या घोल। द्रव का क्या अर्थ होता है? तरल पदार्थ या घोल। फिर दूसरा है सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ होता है आंखों से दिखाई न देने वाली सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र। यानी जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं वो सूक्ष्म दृष्टि यंत्र द्वारा हम देख सकते हैं। यानी छोटी से छोटी चीज भी हम उसके द्वारा देख सकते हैं। फिर तीसरा है भानुमति का पिटारा। तीसरा क्या है? भानुमति का पिटारा। इसका अर्थ है विचित्र वस्तुओं का संग्रह। विचित्र वस्तुओं का संग्रह। फिर चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा का अर्थ होता है रंगहीन तरल भाग। यानी तरल भाग जिसमें कोई भी रंग नहीं हो, जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं और जिन्हें प्लाविका भी कहते हैं। फिर पांचवा है बिंबाणु। बिंबाणु का अर्थ होता है रक्त के रंग रहित कण। यानी रक्त के वे कण जिनका कोई रंग नहीं हो वे क्या होते हैं? बिंबाणु कहलाते हैं। बालूशाही। बालूशाही तो आप जानते होंगे बच्चों, एक मिठाई का नाम है जो खाने के काम में आती है। फिर अगला देखो शब्दार्थ जो है, सातवां शब्दार्थ देख सकते हैं यहाँ पे। सातवां शब्दार्थ देखिए अवतल। अवतल का अर्थ क्या होता है? सातवां है अवतल। अवतल का अर्थ होता है तल में दबा हुआ। अवतल का क्या अर्थ होता है? दबे हुए तल वाला। दबे हुए तल वाला। अवतल का क्या अर्थ है? दबे हुए तल वाला। फिर अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक एक गैस। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या अर्थ होता है? शरीर के लिए आवश्यक, शरीर के लिए आवश्यक यानी जरूरी जो होती है वो गैस। आवश्यक एक गैस जो है वो ऑक्सीजन होती है और जिसे हम प्राण वायु भी कह सकते हैं। यानी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो तो हम श्वास नहीं ले सकते, और अगर हम श्वास नहीं ले सकते तो हमारे प्राण जा सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राण वायु भी कह सकते हैं। फिर अगला जो है वो है विटामिन। विटामिन क्या होता है? देखो विटामिन ये एक प्रकार का क्या है? पोषक तत्व है। तो रक्त कणों के निर्माण के लिए
निर्माण के लिए, रक्त कणों के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व, एक आवश्यक तत्व। रक्त कणों के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व जो होता है वो आवश्यक पोषक तत्व, करो इसको आवश्यक पोषक तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व जिसे हम क्या कह सकते हैं, विटामिन कह सकते हैं। फिर अगला देखो प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, अगला है प्रोटीन। शरीर के निर्माण के लिए इसका अर्थ होता है शरीर के निर्माण के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। तो शरीर के निर्माण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। फिर अगला देखो मज्जा। मज्जा का क्या अर्थ होता है, अगला है मज्जा। ये शब्द देखो इसका क्या अर्थ होता है, हड्डियों के बीच रक्त कण निर्माण करने वाला, हड्डियों के बीच रक्त निर्माण, हड्डियों के बीच रक्त निर्माण करने वाला, रक्त निर्माण करने वाला ऊतक, हड्डियों के बीच रक्त निर्माण करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, मज्जा कहलाता है। फिर अगला शब्दार्थ जो है वो देखो रोगाणु। रोगाणु का क्या अर्थ होता है, रोगाणु का अर्थ होता है रोग फैलाने वाले कीटाणु, रोग फैलाने वाले कीटाणु। रोग फैलाने वाले कीटाणु जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। फिर है धावा बोलना। कीटाणु को ऐसे लिखेंगे। फिर अगला है धावा बोलना। धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना। धावा बोलना, इसका अर्थ क्या होता है, आक्रमण करना। धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना। फिर है घर करना। घर करना का अर्थ होता है घर करना। इसका अर्थ होता है बस जाना, बस जाना या रहने लगना। बस जाना या रहने
लगना। फिर है जमाव। जमाव का अर्थ होता है जमना। जमाव का अर्थ होता है जमना या बहाव रुकना। जमना या बहाव रुकना। तो देखो अवतल का अर्थ क्या होता है, दबे हुए तल वाला। फिर आठवां है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अर्थ होता है शरीर के लिए आवश्यक एक गैस, जिसे हम प्राणवायु भी कह सकते हैं। फिर अगला है विटामिन। विटामिन का अर्थ होता है रक्त कणों के निर्माण के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन का अर्थ होता है शरीर के निर्माण के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। फिर अगला है मज्जा। मज्जा का अर्थ होता है हड्डियों के बीच रक्त निर्माण करने वाला ऊतक से क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। फिर है रोगाणु। रोगाणु का अर्थ होता है रोग फैलाने वाले कीटाणु। फिर अगला है धावा बोलना। धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना। धावा बोलना का अर्थ क्या होता है, आक्रमण करना। फिर अगला है भर करना। इसका अर्थ होता है बस जाना या रहने लगना। फिर 15वां है जमाव। जमाव का अर्थ होता है जमना या बहाव का रुकना, यानी कोई चीज बह रही है और वह रुक गई है वहीं पर, तो उसका अर्थ होता है जमना। फिर आगे देखो कुछ शब्दार्थ और देखिए। अगला शब्दार्थ है, अगला शब्दार्थ क्या है, रक्तवाहिका। एक शब्दार्थ है रक्तवाहिका, ये शब्द है। अब देखो इसका क्या अर्थ होता है, रक्तवाहिका। तो रक्तवाहिका का अर्थ होता है रक्त ले जाने वाली। रक्तवाहिका का अर्थ होता है रक्त ले जाने वाली, यानी रक्त को ले जाने वाली या रक्त का संचार करने वाली जो नलिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तवाहिका कहते हैं। तो ये जो है इतने ही शब्दार्थ हैं इस पाठ में, और ये बहुत ही सरल शब्दार्थ हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है और इसको नोटबुक में ऐसा का ऐसा उतार लीजिए और फिर इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इनको समझना बहुत जरूरी है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक